स्कंद पुराण कहता है कि घंटी से जो ध्वनि निकलती है वह ओम की ध्वनि के समान होती है और इसीलिए माना जाता है कि जब कोई मंदिर में घंटी बजाता है तो उसको ओम उच्चारण के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो मूर्तियों में चेतना जागृत करने के लिए मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, यानी घंटी बजाने से पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है। हम भगवान के सामने अपनी हाजिरी लगाते हैं। पुराणों में वर्णन है जब सृष्टि का सृजन हुआ उस समय जो आवाज गूंजी थी घंटी के समान आवाज थी। इसलिए बहुत ही प्राचीन समय से पूजा करते समय घंटी बजाने की प्रचलन है और घंटी बजाने का धार्मिक महत्व भी है। घंटे की जो आवाज़ होती है वातावरण में कंपन उत्पन्न करती है जिससे विशेष प्रकार की तरंगें निकलती है और तरंगें वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों और विषाणुओं का नष्ट कर देती है। घंटी की आवाज़ से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, लेकिन इसको बजाने के इसको रखने के विशेष तरीके हैं, क्योंकि घंटी में आपने देखा होगा जहाँ आप पकड़ते हैं वहाँ पर गरुड़ देव जी विराजते हैं। अब इसमें क्या है राज, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, शाम के पूजन में कभी भी शंख या घंटी नहीं बजाना चाहिए। इस समय में देवी देवता सोने चले जाते हैं। हाँ, आप शाम के समय दीपक जलाएं, एक घी का एक तेल का। वैसे शाम को सूर्यदेव की भी पूजा नहीं होती। शाम के वक्त बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन क्या आपको पता है घंटी को कभी भी जमीन पर सीधे तौर पर नहीं रखना चाहिए। आप जब भी रखिए तो आसन देकर ही रखिए। आसन देकर जब आप घंटी रखते हैं तो आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो जाती है। और पूजा में जो घंटा है, जो जलपात्र है, जो धूप है, हमेशा ही बाईं तरफ रखना चाहिए। तो ये है सही तरीका आपके घंटा रखने का। लेकिन जब भी रखें आसन पे रखें। और घर में अगर मंदिर है तो सुबह की पूजा में आप घंटा जरूर बजाइए। शंख बजा सकते हैं, लेकिन घर की पूजा में आप हमेशा आपका फेस पूरब दिशा में हो तो इसका ज़्यादा सकारात्मक फल मिलता है। और पूजा स्थान में आप पूरब दिशा की ओर फेस करके ही पूजा करें, जिससे कि घर में एकदम से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता रहे। वैसे तो पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं अर्पित किए जाते। जब भी अर्पित करें सुबह के ताज़े फूल तोड़े हुए ही। और पूजन कक्ष में कभी भी आप बेडरूम मत बनाइए या बेडरूम में पूजा कक्ष मत बनाइए, वरना बहुत भारी नुकसान होगा। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।